केंद्र के सभी कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि केंद्रीय कर्मचारियों को क्या ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी या फिर कोई गारंटेड पेंशन स्कीम मिलने वाली है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर हाइब्रिड भी उसको बोल सकता हूँ, हाइब्रिड पेंशन स्कीम। ठीक है, हाइब्रिड बोलना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको हाइब्रिड पेंशन योजना भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी गारंटेड पेंशन स्कीम की बात क्यों हो रही है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में अपडेट बताया था। क्या अपडेट बताया था? अपडेट ये बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है। क्या की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन वो कमेटी है जो किस पर विचार विमर्श कर रही है? हाइब्रिड पेंशन योजना पर। हाइब्रिड पेंशन योजना पर। अब सर ये क्या है? ये वो पेंशन स्कीम है जो ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, इन दोनों का एक मिक्सचर रूप होगा। ठीक है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो 2004 के बाद में जो पेंशन स्कीम दी जा रही है वो कौन सी है? एनपीएस है। इस एनपीएस स्कीम को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके अंदर क्या है, नाराजगी चल रही थी। काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, वो लोग स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे। तो इस एनपीएस में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या है कि कमेटी का निर्धारण किया था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस कमेटी का निर्धारण किया था। और इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है? इस कमेटी वित्त सेक्रेटरी के अंडर में ये कमेटी का निर्माण किया गया है। अभी तक वैसे कमेटी ने रिपोर्ट तैयार तो कर ली है, लेकिन अभी भारत सरकार के पास में उसको फाइनली प्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब बाद में जाके इसको यानी भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा। भारत सरकार उससे कितना उससे संतुष्ट होती है और कितना हम लोगों के लिए यानी न्यू पेंशन स्कीम के जो लाभार्थी यानी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या खुशखबरी दे सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो अभी क्या है कि कमेटी जो भारत सरकार द्वारा गठित की गई है उसके अंदर मैंने पहले पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, गारंटेड पेंशन स्कीम जीपीएस, इसके बारे में यानी सुझाव रखे गए। उस सुझाव में हो सकता है कि आपको 30% से लेकर के और 50% लास्ट बेसिक और डीए का क्या मिले, पेंशन मिले। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में और जीपीएस में, वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ब्यौरा है कि जीपीएस जो प्रणाली है वो भारत सरकार ने कहां से ली है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो फिलहाल अभी सरकारी कर्मचारियों को, वहां के स्टेट के कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है जीपीएस पेंशन, उसके तहत क्या है कि उसके लास्ट बेसिक का आधा प्लस में, लास्ट बेसिक का तो 50% हो गया, प्लस में उसके ऊपर क्या है, डीएम दिया जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये एज एक ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज यानी फर्क क्या है वही हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक साथ तीनों पेंशन स्कीम को लिया, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और जीपीएस। जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन योजना, जिस पर क्या है कि अभी कमेटी ने अपने विचार हैं जो किसको सौंपे हैं? भारत सरकार को सौंपे हैं। ठीक है, अब भारत सरकार उस पर निर्णय लेगी, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये दोनों चीजों के बारे में तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पता है, ओपीएस और एनपीएस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ओपीएस और एनपीएस के ऊपर ना जाए, मैं सीधा बता देता हूँ आपको जीपीएस में किस प्रकार से आपको यानी कि आपको पेंशन दी जाएगी। देखो पहला पॉइंट क्या है, कर्मचारी की सैलरी से जितना पैसा कटेगा उतना ही क्या करेगी सरकार, भी उतना ही पैसा जमा करेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा क्या, अंतिम महंगाई भत्ता भी आपको क्या मिलेगा? 50% मिलता है। ठीक है, चौथी चीज क्या है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज है, जो हर 6 महीने में जो आपको मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी में वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा।
यानी शॉर्ट में जो मैंने बताया आपको शुरू में कि इसके अंदर क्या है कि आंध्र प्रदेश से जो स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, वहाँ की पेंशन स्कीम से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के जो भारत सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो यहाँ से प्रभावित होकर के इस पेंशन स्कीम को यानी जीपीएस को लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जीपीएस के अंदर तो ये प्रावधान है आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी भारत सरकार ने पूर्ण तरह अभी कोई डिसीजन इस पर नहीं लिया, इस कमेटी पर यानी कमेटी की रिपोर्ट पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हाइब्रिड पेंशन योजना देखने को मिलेगी। ठीक है, हाइब्रिड पेंशन योजना जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे आप उसको हाइब्रिड पेंशन योजना बोल दीजिए चाहे जीपीएस पेंशन योजना बोल दिया, गारंटेड पेंशन स्कीम। उसका कारण क्या है कि इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिड पेंशन योजना कि ये जो एनपीएस प्लस ओपीएस दोनों का मिक्स रूप होगा यानी मिक्सर होगा ये। इसमें कर्मचारी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाएगा और थोड़ा बहुत सरकार की ट्रेजरी का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण चीज ये तो ये हो गई, मैंने आपको यहाँ डिफरेंस समझाया। लेकिन देखो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जब भी कोई कर्मचारी रिटायर करेगा तो उसके अंतिम बेसिक, ठीक है, अंतिम बेसिक का तो मिलता था यानी 50% रिटायरमेंट के समय पेंशन। ठीक है, प्लस में इसके ऊपर डीए लागू था कि जैसे डीए बढ़ेगा, मान लीजिए हर 6 माह पे डीए बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, पेंशन में इजाफा होगा। उसके साथ ही इसके अंदर क्या था, एक महत्वपूर्ण चीज और थी, जैसे ही हमारा पे कमीशन आता था तो पे कमीशन में भी क्या मिलता था, वेतन वृद्धि का लाभ भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। ठीक है, और इसका जितना भी पैसा है ये भारत सरकार की ट्रेजरी से दिया जाता था। ठीक, अब इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया जीपीएस के अंदर कि आपको बेसिक जो आपका लास्ट बेसिक है उसका 50% तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको हर 6 महीने के बाद में मिलने वाले डीए का लाभ नहीं मिलेगा। जितना डीए लास्ट में था उसका 50% ही आपको दिया जाएगा, यानी आपको यानी हर 6 महीने पे जो डीए मिलता है उसकी बढ़ोतरी आपके उसमें पेंशन में नहीं की जाएगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो पे कमीशन में जो वेतन वृद्धि होती थी, ठीक है, वो भी आपकी जीपीएस के अंदर नहीं होगी। बस ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। कुछ एक लोगों का बोलना है कि सर ये भी एक लॉलीपॉप है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है कुछ एक लोग बोल रहे थे सर फिर क्या फायदा हुआ, ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत डिफरेंस है, अलग है तो अलग तो है, लेकिन अभी तक तो आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी। तो न्यू पेंशन स्कीम से तो मुझे बेटर ही लग रही है जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम। वो इसलिए लग रही है कि मान लीजिए कोई 20 साल के बाद में कोई कर्मचारी यानी वीआरएस जाता है तो एनपीएस के अंदर उस कर्मचारी को बहुत ज़्यादा नुकसान था, लेकिन जीपीएस के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीपीएस के अंदर आपको यहाँ पर गारंटेड पेंशन स्कीम दी जाएगी। इसलिए मुझे एनपीएस से तो ये पेंशन स्कीम है जो बेहतर लग रही है, लेकिन अभी सरकार की रिपोर्ट आना बाकी है, सरकार क्या बोलेगी, डिसीजन अभी बाकी है, कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ठीक है, अभी सरकार क्या फैसला लेगी वो सरकार के ऊपर है। ये इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में भी बनाया, यानी कि यानी इसके बारे में बताया हुआ है। आप अगर पिछली वीडियो देखें तो मैंने पूरा डिटेल से बताया जीपीएस के बारे में। ठीक है, आप मेरे पिछली वीडियो भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा आप लाइक करते हो उतने ज़्यादा लोगों तक वीडियो है जो यूट्यूब है जो क्या करता है उसको भेजता है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों ने मुझे इतना जल्दी इतना प्यार दिया कि अभी हमारा यूट्यूब फैमिली है जो कितना हो गया है, 2.5K को पार कर गया है। जबकि आपको मालूम है मैं सप्ताह में 1 या 2 वीडियो डालता हूँ, ज़्यादा वीडियोज में डालता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कोई अच्छी खबर आप लोगों के लिए आती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, रोज़ मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास में इंफॉर्मेशन आती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।